प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। मां का निधन हो चुका है। आज तड़के हीराबा ने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी मां को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए उनका बेटा पहुंच रहा है। अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी भी कर्तव्य को हमेशा पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ से सीधा गांधीनगर जाएंगे पीएम मोदी, जहां हीराबा के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। वहीं से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, यानी वहीं से वो अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, और यहाँ से सीधा गांधीनगर वो पहुंचेंगे, यानी थोड़ा वक्त और, जब वो अपनी मां के अंतिम दर्शन करेंगे। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि हर कर्तव्य को वो पूरा करते हैं, तो आज एक बेटे के तौर पर ये जो कर्तव्य है इसे पूरा करने के लिए वो पहुंचे हैं, अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। उस मां के जिनसे समय निकालकर वो मिलने जरूर जाया करते थे। अपने पूरा दिन अगर व्यस्त भी है तो उस पूरे व्यस्त दिन से कुछ क्षण वो अपने लिए निकालते थे। जो एक बेटा अपनी मां से मिलने जाता है वो क्षण सिर्फ उनका है, जिसमें एक मां है जो अपने बेटे को दुलार कर रही है, एक मां है जो अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिला रही है, एक मां है जो 100 बार उसका माथा चूमती है, उसे दुआएं देती है, उसकी नजर उतारती है। वही मां अब नहीं रही, और उन्हीं के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें ही अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने घर जाने के लिए, यानी जहां वो अपनी मां को विदाई देंगे, उन्हें नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और शायद ये सफर और ये तस्वीर उनके साथ बिताई हुई आखिरी तस्वीर होगी। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर हमारे साथ हैं और रविंद्र भी हमारे साथ हैं। अंकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको तस्वीरें ही सीधे दिखाता हूं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो पुलिस महकमा है वहाँ उसने अपनी मुस्तैदी यहाँ पे बहुत बढ़ा दी है। जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि महज कुछ मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। चूँकि ये घर है, वृंदावन सोसाइटी जो है ये इनका घर है। और इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी इस वक्त आपको दिखाई देंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। हमने आप इससे पहले भी देखा था, कई महत्वपूर्ण मौकों पर ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस वक्त गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, चूंकि राज्य में जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा जिम्मा इन्हीं के पास होता है, और फिलहाल अभी आपको वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बड़े अधिकारी और भी बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त भी पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही, कुछ मिनट के बाद ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जो काफिला है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। कोशिश इस बात की है बहुत ज्यादा इसको VIP कल्चर से लिपटा हुआ इवेंट नहीं बनाया जाए, जैसे कि हम अक्सर कभी किसी पॉलिटिकल या बड़े शख्सियत से जुड़े हुए लोगों के या परिवारजनों के मामले में देखते हैं। बहुत सादे तरीके से इसको रखने की कोशिश है। जब निधन हो गया उसके बाद जो पार्थिव देह है उसको बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह ही चुपचाप जो वृंदावन सोसाइटी है उसमें ले आया गया। और उसके पीछे वजह ये रही कि चूंकि जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा है और आम लोगों के लिए है। और अगर ऐसा जो होता और वीआईपी मूवमेंट वहाँ पर होता तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो
बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी मीडिया के कैमरे के रात को ही परिवार वालों ने जो पार्थिव देह है हीराबा की उसको ये वृंदावन जो सोसाइटी इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर ले आए हैं और अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। सामने तस्वीरों में जो फोन पे बात करते हुए आपको दिखाई देंगे ये गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जिम्मा इन्हीं के पास होता है और फिलहाल पूरा जो देखरेख है जो अरेंजमेंट्स हैं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आगे तक के जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो फिलहाल हर्ष संघवी खुद यहाँ पर देख रहे हैं और इसके अलावा पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कोशिश इस बात की है कि चीज़ों को बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पर पूरा किया जा सके बिना आम लोगों को परेशान किए हुए। बिल्कुल। और अंकुर, जो परिवार के दूसरे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब अभी एक साथ यहाँ पर हीराबा के पार्थिव शरीर के साथ हैं। देखिए फिलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूं जो भी परिवार के बाकी के सदस्य हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। अंदर की तरफ परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो बाकी का जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिम्मा है वो फिलहाल जो गृह राज्य मंत्री इस वक्त आप देख रहे हैं उनके जिम्मे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर हर्ष संघवी खुद यहाँ पर आए हुए हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कोशिश मैं जैसे लगातार कह रहा हूँ इस बात को की है कि ये जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको वीआईपी मूवमेंट के तौर पे ना हो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत सादा और सरल तरीके से इसको पूरा करने की यहाँ पर कोशिश है और इसीलिए जैसा मैं बताऊं जब उनका देहांत हुआ उसके बाद ना तो मीडिया में शोरगुल होता है ना वहाँ पे किसी तरह का कोई इवेंट जैसा कुछ होता है। सबसे पहले मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया जाता है और उसके बाद मीडिया को पता चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी तरीके से बहुत बड़े स्तर पे दिखाने की कोशिश है, बेहद सादा इसको करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको रोकेंगे, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी, आज का दिन प्रत्येक देशवासी के लिए एक बहुत ही भारी और दुखद दिन है। ये जो क्षति है ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बेटे के तौर पर नहीं है, इस क्षति को हर व्यक्ति इस वक्त एक निजी क्षति के तौर पर महसूस कर रहा है। स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है। पूरे राष्ट्र के हर नागरिक को प्रेरणा के रूप में एक मां का भाव किस प्रकार से रहता है ये देखने को मिलता था और आज हम सब लोग इस समाचार मिलने के पश्चात बहुत दुखी है, दिल से दुखी है, सच कह रहा हूँ। और मैं एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे देखने को जब मिलते थे तो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो नौजवान हमारी पीढ़ी है, उन सब के लिए एक तरह का प्रेरणा का एक माध्यम होता था। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी मां से मिलना होता था और जिस तरह से मां उनको आशीर्वाद देती थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण दिन होता था उस दिन मिलकर के उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना और वो आशीर्वाद फलीभूत होता था और वो आशीर्वाद सदैव जो है उनके आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा और ताकत देता था। तो ये सारी चीजें हमेशा हम सब लोगों के लिए हमेशा याद रहेंगी और प्रेरणा के रूप में। और संघर्षमय जीवन उन्होंने जिस प्रकार से दिया है उसमें दो राय नहीं है कि भी एक मां की भूमिका कभी भी उनने जो है उसको हल्के में नहीं लिया। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और उस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने अपनी मां के क्षणों को याद किया संघर्षमय जीवन के और उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा जिस प्रकार से उनको मिली और उनके साथ साथ में मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र को, पूरे देश के हर नागरिक को मिली है। और सबसे बड़ी बात है एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जिस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाती रही, मतदान
सदैव करना, और सारी चीज के लिए भी हमेशा उनको याद किया जाएगा। जयराम ठाकुर साहब, लंबे वक्त से एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को आपने भी देखा है, लेकिन एक बेटे के तौर पर उनका जो हीराबाद से जुड़ाव था उसे कैसे देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए तो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके लिए तो बेटे के रूप में थे, और स्वाभाविक रूप से जब भी उनकी मुलाकात होती थी प्रधानमंत्री के नाते नहीं अपने बेटे से मुलाकात होती थी, और बेटे को जिस तरह से वो आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देती थी, उनको प्रेरणा देती थी और आशीर्वाद दे करके उनको रवाना करती थी किसी अच्छे कार्य के लिए, तो वो फलीभूत भी हुआ, और उनको हमेशा इस बात के लिए बहुत बड़ा जो है वो एक आगे बढ़ने का उनके आशीर्वाद के साथ आपसे प्राप्त हुआ। जयराम ठाकुर साहब, हीराबा का लंबा जीवन, 100 साल तक का जीवन उन्होंने देखा, और आखिरी वक्त तक एक नागरिक के तौर पर जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी को एक उदाहरण स्वरूप जीते हैं, उनकी मां ने भी अपनी जिंदगी को एक उदाहरण स्वरूप जिया। हाँ, निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन जो है वो इस प्रकार का जीवन जहाँ हम सबके लिए वो एक प्रेरणा का एक माध्यम है आज की तारीख में, और बिल्कुल राष्ट्र के लिए समर्पित, सेवा के भाव के साथ समर्पित समाज के लिए, और उसके साथ साथ में एक आदर्श जीवन जिसको मैं कह सकता हूँ, कोई किसी बात को लेकर के कुछ नहीं कह सकता, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व किसी भी इसमें मिलना जो है आज की तारीख में संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जयराम ठाकुर साहब, पिछले कुछ दिनों से हीराबा की तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों में ऐसी उम्मीद जागी कि शायद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और हर कोई यही दुआ कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर से मां का साया अभी ना उठे। हालांकि लंबे वक्त तक उन्हें अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, लेकिन अगर यह सिलसिला कुछ और वक्त तक चल पाता, ऐसी उम्मीद कर रहा था हर कोई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही प्रार्थना कर रहे थे। स्वाभाविक पूरा राष्ट्र इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक ऐसा नहीं सोच रहा था देश भर में कि वो हमारे बीच में नहीं। सबको ऐसा लग रहा था कि वो स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे, और स्वास्थ्य की खबर जब खराब होने की सूचना मिली, हमने एक नहीं अनेक जगह हमने लोगों को देखा और सारी विषय में चिंता व्यक्त करते हुए, और सबसे बड़ी बात यही है कि 100 साल की आयु तक जिस प्रकार से जीवन उन्होंने गुजारा, और उस जीवन में संघर्ष के साथ साथ में जीवन में बाकी सारी परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहना, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसको हर नागरिक के लिए जो है वो, हर व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जयराम ठाकुर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा देश अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, फिर चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या तमाम और देश के नेता हो, हर कोई गमगीन है, पूरा देश गमगीन है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है, वो प्रधानमंत्री जिनका पूरा जीवन सिर्फ देश के लिए समर्पित रहा, उनकी समर्पण भावना को हर कोई जानता है, लेकिन उनकी मां के प्रति भावना को भी पूरा देश जानता है। देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री कैसे अपने पूरे दिन के व्यस्तता के बावजूद कुछ क्षण अपनी मां के पास बिताने जरूर जाया करते थे, और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में गांधीनगर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद वो पहुंच चुके हैं। क्या ये कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक कि हीराबा का जो अंतिम संस्कार है वो कितने बजे होगा, कहां होगा?
देखिए फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी परिवार ने नहीं दी है, ना परिवार ने दी है, ना पुलिस प्रशासन ने दी है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। जो पता चल रहा है, जो नजदीकी जो शमशान घाट है, वो यहाँ से जो घर है वृंदावन सोसाइटी, जहाँ पर प्रधानमंत्री की जो माँ है हीराबा और जो भाई है पंकज मोदी वो रहते थे, वो निवास स्थान से शमशान घाट जो है वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है, लेकिन कितने बजे होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, या कोई और बाहर से लीडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो पुलिस प्रशासन फिलहाल इन सब बातों पे चुप्पी साधे हुए हैं। पहले अभी फिलहाल जो सबसे जो इंतजार किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। महज कुछ मिनटों के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी जो रास्ता आप देख रही हैं वहां से आते हुए अपनी इस वृंदावन सोसाइटी में आ जाएंगे। जी अंकुर, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अपनी माँ के साथ क्षण उन्होंने बिताए, साथ ही उनके घर के बाहर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं जहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आपने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह से जो पूरा रीति रिवाज जो आखिरी क्षण का होता है वो किया जाएगा ताकि और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या अभी वहां उनके घर के बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, सिक्योरिटी किस तरह की है, और क्या कोई आप मोमेंट देख रहे हैं, और लीडर्स का जो स्थानीय नेता हैं उनका वहां पर? देखिए फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको घर की तस्वीरें दिखाएंगे। मैं ये समझाने के लिए जरूरी है क्योंकि ये सिक्योरिटी उतनी है जो मिनिमम एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। इससे ज्यादा किसी तरह का जो लश्कर होता है हम अक्सर देखते हैं। मैं लगातार कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है उसका सबसे बड़ी जो खासियत है वो इसी बात को लेकर है कि वो किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं। और अभी भी आप जो देख रहे हैं, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये ऐसा पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं और बस कुछ क्षणों में वो यहाँ से इसी रास्ते से आ गए हैं। और मेरे ये जो तस्वीरें हैं मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर आ गया है, जिसका काफी देर से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उन्हीं का इंतजार किया भी जा रहा था। अब इसके बाद जो परिवार है, हालांकि कई चीजें तय हो चुकी हैं, अब कितने बजे वो पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के जी अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और ये देखिए उनके घर यानी गांधीनगर वृंदावन कॉलोनी जहां पर निवास है हीराबा, जहां रहती हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो परिवार है उनके साथ रहता है। इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सिर्फ अब कुछ ही पल का इंतजार, और ये कितना मुश्किल रहा होगा ये समय प्रधानमंत्री के लिए। आप समझिए दिल्ली से अहमदाबाद तक का जो सफर था बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।